आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के अपने 891वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, 11 तारीख को अभिव्यक्ति कार्यशाला का पहला चरण हुआ था और दूसरा चरण आज होना है और तीसरे चरण की सूची भी समूह में शेयर कर दी गई है। सूची शेयर करने के बाद भी 2-3 लोगों के नाम आए हैं, उनको हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो हम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं अभिव्यक्ति कार्यशाला के दूसरे चरण में। और आज के मुख्य अतिथि हमारे होंगे श्री सुधीर कुमार सिंह साहब, जो कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय काली दरभंगा बिहार से है। आप प्रतिदिन अभिभावक बतौर भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। आपका कहानी वाचन में विशेषज्ञता है और आप ने कई बार कहानी वाचन कार्यशाला में शामिल होने की सहमति दी, लेकिन तकनीकी कारणों से आपका नाम नहीं जोड़ पाए हम। तो हम आज आपका स्वागत करते हैं और आप एक क्रिएटिव टीचर होने के साथ ही लेखक भी हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि होंगे कार्तिक तिवारी जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अध्यक्षता करेंगे आज के कार्यक्रम की श्री अहम कुमार जी, जो कि कक्षा 9 के छात्र हैं, केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से। और आज तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। संचालन करेंगे श्रुति श्रीउठिया जी। श्रुति जी संभवतः नहीं जुड़ी हैं अभी तक, तो मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। आप सबका स्नेह इस पटेल को मिलते रहेगा। सुधीर जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। तो मैं इस पटेल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शाश्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। और इस पटल पर हमारे बीच हमारे साथ जुड़ने वाले साथियों में महत्वपूर्ण है आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, और इस कार्यक्रम में अरुणा श्रीवास्तव जी, दीपा कलोनी जी, अशोक पंथ जी, ललिता बिष्ट जी हमारे साथ, मीनाक्षी चमियाल जी, नरेंद्र पाल सिंह साहब। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच नीरा बिष्ट जी के अलावा सुधीर तिवारी जी और कई साथी साहित्यकार, अभिभावक और अन्य मुन्ने दोस्त जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। और आज इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त अपनी अभिव्यक्ति देंगे। जैसे कि बाल कवि सम्मेलन में केवल 8 लाइन की बाध्यता होती है, आज आज कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। बच्चे अपनी सुविधा अनुसार किसी भी विधा में कुछ भी करते हैं, लेकिन वो जो भी विधा में प्रस्तुति देने वाले हैं वो ये पहले हमारी सूची में यहाँ दर्ज है। तो उस सूची के अनुसार हमारे दोस्त अपनी प्रस्तुति देंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए श्रुति जी जुड़ चुके हैं, मेरे को लगता है। श्रुति हाँ, शिरोटिया जी। जुड़ी हुई है। श्रुति जी स्वागत है। श्रुति जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, स्वागत है आपका। जी सर। बाल पहले की 891वीं कार्यशाला में सर्वप्रथम मैं माँ वीणा पांडे को नमन करती हूँ। मेरा नाम श्रुति सरोटिया है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। आज की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुधीर कुमार सिंह सर, जो हमारे साथ दरभंगा बिहार से जुड़े हैं। सर, मैं आपका आज की कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद श्रुति जी। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई कार्तिक तिवारी, कक्षा 8 उत्क्रमित मध्य विद्यालय काली गोपेश्वर चमोली से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई अहम कुमार, जो कि कक्षा 9 के छात्र हैं, वह हमारे साथ भड़वानी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कार्यशाला में हमारे मार्गदर्शन हेतु आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर जी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं, शिक्षा विभाग में उप निर्देशक हैं। आपका आज की कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। प्रतिदिन की तरह गुजरात अहमदाबाद से
हमारे कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अशोक नेगी सर जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका आज की कार्यशाला में बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं आदरणीय उदित करोला सर की आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे बाल पहरी से जोड़ा। बाल पहरी में मुझे बाल पहरी के बारे में इंगित बाल गोष्ठी से पता चला था। इंगित बाल गोष्ठी में एक कार्यक्रम में जब मैंने संचालन किया था, उसमें उदय केवाला सर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बताया था बाल पहरी के बारे में, उसी कार्यक्रम में बताया था और उसी के माध्यम से मैं बाल पहरी से जुड़ी और आज मुझे चौथी बार संचालन करने का दायित्व दिया गया है। मैं अपने प्रतिभागी का हृदय तल से आज की कार्यशाला में स्वागत करती हूँ। आप सभी बाल पहरी की शान हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि कार्तिक तिवारी को आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। बाल प्रहरी मैं लगभग एक दो सालों से जुड़ा हूँ। मेरे को कई बार मंच संचालन करने का मौका, 2 बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका और 1 बार मुख्य अतिथि बनने का मौका मिला। बाल प्रहरी में अनेकों कार्यशाला होती हैं पूरे साल भर में, जैसे गीत गायन कार्यशाला, आपकी कविता वाचन कार्यशाला, अनेकों कार्यशालाओं पर अभिव्यक्ति कार्यशाला मुझे सबसे अच्छी लगती है और चुटकुला कार्यशाला, क्योंकि चुटकुला कार्यशाला में हंसी आती है और अभिव्यक्ति कार्यशाला में हम किसी भी प्रतिभा को, अपनी जो भी प्रतिभाएं हैं, जैसे मैं गीत गा सकता हूँ, कविता गा सकता हूँ, तो हम उन्हें आगे करते हैं, हम उन्हें सुनाते हैं ताकि हमें हमारी प्रतिभाएं निखरें। तो मैं एक कवि हूँ, तो मैं अभिव्यक्ति कार्यशाला में अपनी एक कविता लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है हे मनुष्य अब तू जाग जा। हे मनुष्य अब तू जाग जा, ना कर प्रकृति से मजाक सा। हे मनुष्य अब तू जाग जा, ना कर प्रकृति से मजाक सा। यह प्रकृति तुझे खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़े और पीने के लिए जल देती है, शुद्ध हवा और वायु देती है। इन सब के बदले वह कोई कर भी नहीं लेती है। वह अमृत जैसा दूध पिलाती है। अब इस प्रकृति में विष ना घोल अपने विकास का। हे मनुष्य अब तू जाग जा। ये प्रकृति तुझे नित नए रूप का अध्ययन कराती है। इन सब के बदले वह कोई कर भी नहीं लेती है। हे मनुष्य अब तू जाग जा, ना कर प्रकृति से मजाक सा। आओ हम सब मिलकर शपथ लेते हैं, इस धरा को फिर से सुंदर बनाते हैं। इस धरा में भी हरियाली आ जाएगी, यह धरा भी महक जाएगी। हे मनुष्य अब तू जाग जा, ना कर प्रकृति से मजाक सा। हे मनुष्य अब तू जाग जा, ना कर प्रकृति से मजाक सा। धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। अब कार्यक्रम को प्रतिभागी पहले बुलाने से पहले मैं आपको कुछ नियम बताना चाहती हूँ। जब कोई अपनी प्रस्तुति दे तो आपको अपना माइक बंद रखना है और आपको जब आपकी बारी है आपको तभी अपना कैमरा व माइक चालू करना है। तो मैं हमारे पहले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन साक्षी बेस्टे कक्षा 9 अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिस्टे, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एडम्स गर्ल इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला में सूचना में दिए गए जितने भी विषय हैं उसमें से हम अपने मनपसंद विषय पर यहाँ प्रस्तुति दे सकते हैं। तो मैं भी अपना एक विषय लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। विषय का नाम है सरस्वती वंदना, जो पाठ में है और वो मैं आपको गाकर सुनाऊंगी।
तो मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। दैनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी है जाए, दैनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी है जाए। हिंग वाली तेरी हंस की सवारी मैया, हंस की सवारी तू हमारी ज्ञान दात्री, हम तेरो पुजारी मैया, हम तेरो पुजारी। बुद्धि दिए मति दिए माँ सरस्वती दैनी है जाए, दैनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी है जाए। तेरी कृपा की चाह मैं छू, सच्चाई की राह मैं छू, सुन ले माँ पुकारा। जाति धर्म छोड़ छाड़ी, नौक विचार छोड़ छाड़ी, बोल दिए विचारा। ध्यान धरिए भोल करिए माँ सरस्वती दैनी है जाए, दैनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी है जाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, एक हाथ है मैं वीणा साज रे, एक हाथ है मैं पोथी। झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती दैनी है जाए, दैनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी है जाए। मन का अन्यार मिटाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक का तेरी कर छू मैं विनती, मेरे धरिए लाज मैया, मेरे धरिए लाजा। ज्ञान दिए विवेक दिए माँ सरस्वती दैनी है जाए, दैनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी है जाए, दैनी है जाए, दैनी है जाए। जी धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर व सुमधुर सरस्वती वंदना सुनाई। अब मैं हमारी अगली प्रतिभागी वर्तिका भेष्ट कक्षा 5 अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। माँ शारदे को सादर नमन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वर्तिका बिष्ट है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं केपीएस हिमालयन पब्लिक स्कूल ताड़ीखेत में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बड़ा कौन। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक दिन उनमें झगड़ा हुआ कि कौन बड़ा है। वह सब राजा के पास गई। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, चौथी ने कहा मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम सबसे बड़ी कैसे हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घरों में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वह जब मुझे थाली में सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही कैसे। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करवा दो कि कोई भी अपने घरों में चूल्हा न जलाए, 5 पकवान न बनाए, थाली न सजाए, भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात थी, भूख को भूख लगी।
उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने यह देखकर राजा से कहा, राजा राजा भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही है, देखिए मैं तो बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तन में भरकर पानी रखते हैं। वह जब मुझे ग्लास भर कर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही कैसे? राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करवा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी का गिलास भरकर पानी ना दे। कुएं तालाबों पर पहरे बैठा दो, प्यास लगेगी तो प्यास कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात थी। प्यास को प्यास लगी, वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की कहाँ एक बूंद भी न मिली। लाचार होकर एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। नीत ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजा राजा प्यास हार गई, वह डबरे का पानी पी रही है, सच बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नीत बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, और जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही कैसे। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करवा दो कि कोई भी पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डाले और ना बिस्तर बिछा कर रखे। नीत को नींद आएगी तो वह कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात थी। नीत को नींद लगी, उसने यहाँ देखा वहाँ देखा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार वह उबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची, बोली, राजा राजा नींद हार गई, वह उबड़ खाबड़ धरती पर सो रही है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में से मैं बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, मेहनत करते हैं और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करवा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, धंधा मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। आशा को पूरा दिन बीत गया, आधी रात थी। आशा को आश जगी। सारा दिन उसने यहाँ देखा वहाँ देखा, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दिए के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई और राजा ने देखा उसका सोने का दिया, रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। इस तरह आशा की जीत हुई और वह सबसे बड़ी हो गई। जैसे उसकी आशा पूरी हुई वैसे सबकी हो। धन्यवाद। जी, आपने बहुत ही रोचक और अच्छी कहानी सुनाई। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई वैभव पपेन कक्षा 9 हल्द्वानी से आमंत्रित करती हूँ। क्या उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ।
जी आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वैभव अपने है और मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी है। तो आज की कार्यशाला में मैं आप सभी के सम्मुख एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके बोल हैं उत्तराखंड देवभूमि तेरी भलाई लियो। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड देवभूमि तेरी भलाई, हर जन्म में जो तेरी उत्तराखंड देवभूमि तेरी भलाई, हर जन्म में जो तेरी मैं जन्म ठंडी हवा ठंडो पानी मीठी मीठी वाणी ठंडी हवा हर जन्म में तेरी जन्म
धन्यवाद। जी, आपने बहुत ही सुंदर और मधुर गीत सुनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई भावेश सिंह राणा कक्षा 7 अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। भाई क्या उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम भावेश राणा है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल चौमू है। मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है धन्यम भारतवर्षम। धन्यम भारतवर्षम धन्यम पूर्यम भारतवर्षम पूर्यम यस्य संस्कृति तोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी यस्य पुण्डा गंगा याति सिंधु नमृदा सदा विभाति सरस्वती च धन्या धन्या यमुना कृष्णा मान्या मान्या सिरमो यत्र च वेदम पूर्यम धन्यम भारतवर्षम धन्यम पूर्यम भारतवर्षम पूर्यम यत्र पर्वतः रम्या रम्या ऋष्यो मुन्यो धन्या धन्या कैलासस्य हिमराजस्य विंध्य सत्पुरा हिमदर्शन अरावली पर्वतमाला च स्वर्ण सुमेरु हर्षकरस पूर्यम प्रवते पूर्यम धन्यम भारतवर्षम पूर्यम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, सर आप है हमारी कार्यशाला की शान। इन शब्द भावों के साथ अब मैं आपका सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय श्रुति। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में सुधीर जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक अध्यक्षता कर रही है, प्रिय अहम, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय श्रुति। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विद्युत शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्रिय बच्चों की सर्वाधिक मन पसंदीदा कार्यशाला, जैसा कार्तिक का भी कहना है, कोई बंदिश नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, जो भी अभिव्यक्ति जिस माध्यम से अपनी कर सकता है वो करे। बाल प्रहरी कार्यशालाओं की श्रेणी में सबसे सरल, सबसे बेहतरीन, बाल मनोभावी और सभी बच्चों को पर्याप्त स्वतंत्रता देने वाली कार्यशाला अभिव्यक्ति कार्यशाला है। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं कोरोना काल में सकारात्मक वातावरण सृजित करने के उद्देश्य के दृष्टिगत शुरू की गई थी, लेकिन आज ये अभिभावकों की आवश्यकता बन चुकी हैं तथा अभिभावक और बच्चों का जितना प्रेम, स्नेह, सहयोग इन कार्यशालाओं को मिल रहा है, उसी का परिणाम है कि अब हम 900 और कल को हम 1000वें पड़ाव की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। वास्तव में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए, बच्चों में समझ का विकास के लिए, बच्चों में अच्छी आदतों के विकास के लिए ये कार्यशालाएं बहुत ही उपादेय सिद्ध हो रही हैं। यदि ये कहा जाए कि ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं तो उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, हिंदी अपने साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और
महापुरुषों की जीवन परिचय को न केवल पढ़ना अपितु उनको अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें मानव से महामानव की श्रेणी की तरफ अग्रसर कर देता है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही होगा। बाहर के खाने से परहेज करें, घर का शुद्ध ताजा बना खाना खाएं तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह बात बिल्कुल ठीक है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपने हमें अत्यंत प्रेरणादायक बातें बताई और हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन सलोनी रावत, जो कक्षा 9 की छात्रा है और लोहार चौरा बागेश्वर से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या उपस्थित हैं? लगता है वो हमारे साथ उपस्थित नहीं है, तो मैं हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई ऋषभ लंगड़िया, कक्षा 7 वारी कटना नैनीताल से आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? क्या आप उपस्थित हैं? लगता है हम उपस्थित नहीं है, तो मैं हमारे अगले प्रतिभागी सतीश कुमार, कक्षा 9 उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? क्या आप उपस्थित हैं? मैं हमारे अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्रणवी सेमवाल, कक्षा 4 मंचौरी उत्तरकाशी से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रणवी सेमवाल है। मेरा नाम प्रणवी सेमवाल है। मैं कक्षा 4 की विद्यार्थी। मेरी स्कूल का नाम सुमन ग्रामर स्कूल जूनियर हाई स्कूल उत्तरकाशी है। मेरी कविता का नाम कोई लाके मुझे दे है। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे एक छाता छाँव का, एक दूध की घड़ी, एक बादल, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे एक छुट्टी वाला दिन, एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। धन्यवाद। जी, आपने बहुत ही सुंदर और अच्छी प्रस्तुति दी। जो मन के हो खूबसूरत, ईश्वर ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है ईश्वर ने, आज वो हमारे कार्यशाला में आए हैं। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुधीर कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपने आशीष वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।
मेरी आवाज जा रही है? जी सर। हेलो। जी सर। मेरी आवाज जा रही है? जी सर। हेलो जी। पहले तो मैं सारे नन्हे मुन्ने बच्चे को और बहुत बहुत बधाई दूंगा। उदय किरेला जी को, ये जो बगिया के माली हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने बगिया सजाया है। और व्यक्ति की कार्यशाला हो रही है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर बच्चा खास है, जैसे बीज के अंदर छिपे पौधे को जमीन की तलाश है। संगीत सोया है कोयल में, बस बहार के मंच की तलाश है। बादल की धड़कन में मोर की थिरकन है, सावन आने का इंतजार है। ये गजब की प्यास है, अनोखी तलाश है। ये प्यास पैदा करता है प्रयास, और प्रयास कांटों की चुभन से गुजर के फूल खिलाता है। तो बच्चे, आप लोग को यही कहना है कि आप लोग अभी अभिव्यक्ति की आजादी है और खुल के अपनी बात कह रहे हैं। ऐसे ही आप पठन पाठन को भी सजाइए। कोई भी बात अगर है, कोई भी विषय वस्तु है, उस संदर्भ में कहानी ढूंढिए, उस संदर्भ में कविता ढूंढिए, उस संदर्भ में आप चित्रकला ढूंढिए। और इससे जो एक आपका जो पठन पाठन होगा या परीक्षा होगी, वह एक उत्सव हो जाएगा। यही कहना था। और आप लोग को एक छोटी सी कहानी 2 लाइन में कह के मैं अपना आगे कार्यक्रम को चलाइए। कि जंगल में है चहल पहल, पिकनिक का है शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पर, चली जंगल की ओर। चींटी रानी चीनी लाई, गाय ने दूध मलाई। चिड़ियों ने चावल के संग मीठी खीर खूब पकाई। तो आप लोग अभी सारे बच्चे आपस में मिलके कोई गीत में, कोई संगीत में, इस तरह का उत्सव जो मना रहे हैं, ऐसे ही उत्सव पठन पाठन में भी मनाएं। और जीवन के जन सरोकार से आपकी जो पठन पाठन है, वो जन सरोकार से भी जुड़े, ऐसा मेरी शुभकामना है। और इस बगिया के जो माली हैं, बच्चों के बगिया के उदय किरोला जी, मैं इनसे बार बार इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि यह जो एक प्रयास, अद्भुत प्रयास है, और ऐसा लगता है कि हमें परियों की दुनिया में ले जाते हैं। यह कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहन श्रुति जी, आप कृपया कार्यक्रम को आगे चलाएं। धन्यवाद। जी सर, आपने हमें अत्यंत प्रेरणादायक व सहायक बातें बताई। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी हर्षित चंद्र पाठक, जो कक्षा 9 के छात्र हैं और बागेश्वर से हमारे साथ जुड़े हैं, भाई के उपस्थित हैं। जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। माँ शारदी को नमन करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम हर्षित चंद्र पाठक है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर जनपद बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला हो रही है। बाल पहरी की 891 ऑनलाइन कार्यशाला हो रही है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज के पटल में बाल पहरी के मुख्य अतिथि श्री सुधीर कुमार सर जी को मेरा आभार एवं स्वागत, और बाल पहरी के संपादक हमारे इस कार्यक्रम की आन बान शान श्री उदय किरोला सर जी, उनको भी मेरा सादर प्रणाम एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस बाल पहरी पटल के संरक्षक हमारे प्यारे श्री श्याम पलट पांडे सर जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और सादर प्रणाम। और हमारे बाल पहरी के से जुड़े आकाश सारस्वत सर जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो हम अपने बातों से हमारा मनोबल को बढ़ाते हैं और हमारे जीवन में अच्छे अच्छे बातें बताते हैं। और श्री अशोक कुमार ने जी सर जी को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगा। वो चैट बॉक्स के माध्यम से हमारे मनोबल को भी बढ़ाते हैं। जी धन्यवाद।
तो आज की इस कार्यशाला में मैं अपनी कुछ विषय रखना चाहता हूँ आप सभी के सम्मुख। मेरे विषय कुछ इस प्रकार है, मेरी स्वरचित कहानी। यह छोटी सी कहानी है, तो इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक कोमल और हरी भरी घास का एक मैदान था। उस हरी भरी घास के मैदान में एक छोटा सा तिनका भी पड़ा था। घास के बीच में घास ने तिनके से बोला, हरी भरी घास के बीच में तुम क्या कर रहे हो? तो तुम सूखे और मुरझाए हो, तुम ना तो सुंदर हो ना तो किसी काम के। इस बात को सुनकर तिनके को दुख हुआ। उससे तो सच्ची ही है, यह बात तो सच्ची ही है, फिर किसी काम की नहीं हो तुम। तेज हवा का झोंका जैसे ही आया, तिनका उड़कर पास के पानी के भरे एक गड्ढे में जा गिरा। और उस गड्ढे में एक चींटी बड़ी देर से संघर्ष कर रही थी और वह तालाब के किनारे अपनी जान बचाने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। तभी वह तिनका उसके चींटी के पास आ गिरा और चींटी तुरंत उस पर चढ़ गई और चींटी की जान बच गई। चींटी ने उस तिनके का धन्यवाद करा और उससे कहा कि आज तुम ना होते तो मेरी जान नहीं बच पाती। धन्यवाद। तिनका बोला, आज मुझे भी पता चला है कि मैं किसी काम का हूँ, कि मेरा भी कोई है, अस्तित्व है इस दुनिया में। तो मनुष्य जो होता है उसका महत्व होता है कि वो कभी ना कभी किसी काम आता है। तो मेरी कहानी कुछ इस प्रकार थी। धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाई। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्रियांशी बिष्ट कक्षा 8 त्योहार चोरा बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। आप सभी बड़े लोगों को मेरा नमस्कार और अभिभावकों को भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा है। मेरे जनपद का नाम बागेश्वर है। आप जानते हैं कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में है, इसीलिए मैं अभिव्यक्ति कार्यशाला के लिए अपनी स्वरचित कविता लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है सीमाओं के रखवाले सैनिक। आगे बढ़ते रहते हैं ये नदी हो या नाले, आगे बढ़ते रहते हैं ये नदी हो या नाले, कदम नहीं हटाते हैं ये चाहे भूखे प्यासे, कदम नहीं हटाते हैं ये चाहे भूखे प्यासे, रुकते नहीं ये सैनिक प्यारे पीछे हटते नहीं ये, रुकते नहीं ये सैनिक प्यारे पीछे हटते नहीं ये, पार करेंगे हर मुश्किल को ऐसे हिम्मत वाले, पार करेंगे हर मुश्किल को ऐसे हिम्मत वाले, सीमाओं के रखवाले हैं जान से ज्यादा देश है प्यारा, सीमाओं के रखवाले हैं जान से ज्यादा देश है प्यारा, प्राण न्यौछावर भी कर देते आए जब इनकी बारी, प्राण न्यौछावर भी कर देते आए जब इनकी बारी। शुभ रात्रि। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। हमारे सैनिक हमारी सीमाओं की रखवाली करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। अब मैं ऋषा पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपने सुंदर वचनों से हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय श्रुति। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल और त्रुटिहीन संचालन। आपको कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और जैसा आपने बताया, आपको चौथवां संचालन है ये।
बहुत सुंदर हर संचालन में आपके एक नया निखार आता जा रहा है और आप स्वयं महसूस कर रही होंगी कि आपका आत्मविश्वास और जाता बढ़ता जाए, और जहां आत्मविश्वास बढ़ता है वहीं क्रिएटिविटी होती है, रचनाधर्मिता होती है, कुछ नया करने की एक मन में एक भाव आता है, उल्लास आता है। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मनपसंद विधा में मनपसंद विधा में अभिव्यक्ति दें। श्रुति जी। जी सर, मैं आज अपने पाठ्य पुस्तक कविता सुनाने जा रही हूँ जो कि नागार्जुन जी ने लिखी है। फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली सुंदरी मिट्टी का गुणधर्म है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली सुंदरी मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की सेकन का। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की सेकन का। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता नागार्जुन जी की आपने सुनाई, और ये कविता बहुत ही अच्छी कविताओं में गिनी जाती है। नागार्जुन बहुत बड़े कवि थे, बिहार के थे और जनवादी कवि थे। उनकी कविताओं में आम जनमानस समाया रहता है और इस कविता में भी देखने को मिलता है। बहुत सुंदर कविता सुनाई, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, दोहरी हार्दिक बधाई। एक तो आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, और दूसरा सुंदर प्रस्तुत के लिए, बेहतरीन प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में अभिव्यक्ति कार्यशाला का जो दूसरा चरण है, इसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना है। 3 बच्चों के जो नेट की बाधा की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं, बाकी सब ने अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां, किसी ने स्वरचित कविता सुनाई, किसी ने सरस्वती वंदना गाकर सुनाई, और एक कहानी बड़ी मजेदार वर्तिका जी ने सुनाई। वर्तिका विश्व ने, भूख प्यास नींद आशा, इसमें कौन बड़ा है, किसकी जीत होती है। बड़े अच्छे ढंग से आत्मविश्वास के साथ सुनाए और कहानी को बहुत अच्छा याद किया था। उनका जो प्रस्तुतिकरण था वो शानदार था। और हमारे वैभव पपने ने वाद्य यंत्र के साथ हारमोनियम बजाते हुए गीत सुनाया, बहुत अच्छा गीत। इसी तरह से धन्य भारतवर्ष कविता सुनने को मिली। फिर कोई ला के मुझे दे दे कविता, स्वरचित कहानी। तिनके और चींटे की कहानी, चींटी की कहानी बड़ी मजेदार कहानी। कैसे तिनका हर चीज दुनिया में जो है उसका महत्व है, महत्वपूर्ण है, उसको कभी कम नहीं समझना चाहिए। और ये बात उदय सिंह उपाध्याय जी ने कही है कि एक तिनका, एक आदमी को बड़ा घमंड था, लेकिन एक तिनका उसकी आंख में पड़ जाता है तो परेशान हो जाता है, बैठ जाता है और मूठ दे देकर उस तिनके को निकालता है। तो सबका महत्व। ऐसे सुरक्षित कविता सुनने को मिली। सीमाओं के रक्षक जो सैनिक हैं उन पर कविता है, और नागार्जुन जी की कविता तो आपने सुनाई ही। तो एक से एक आज के व्यक्ति कार्यशाला में सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। बच्चों ने सुर में ताल लय, सुर ताल लय, हाव भाव के साथ कविताएं सुनाई। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और मित्रों, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री एम कुमार जी कर रहे हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपनी प्रस्तुति देंगे। आज के हमारे विशेष अतिथि श्री कार्तिक तिवारी जी हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, रामचंद्र भट्ट इंटर कॉलेज, गोपेश्वर छतरपुर। कार्तिक जी ने बहुत ही स्पष्टता से अपना तो वक्तव्य दिया ही, साथ ही ये उन्होंने बताया कि उनको कार्यशालाओं में अभिव्यक्त कार्यशाला और चुटकुला कार्यशाला बहुत। उन्होंने सुरक्षित कविता सुनाई,
हे मनुष्य अब तू जाग जा। प्रेरणादायक कविता है, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। वो कवि हैं और कविता लिखना चाहते हैं, उसमें आगे निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे अभी, लेकिन आपका जो पहला कर्तव्य है वो पढ़ाई है। खूब पढ़ाई करिए और अगर समय कभी मिल जाता है तो कविता लिखिए, नहीं तो इस अपने लेखन की प्रवृत्ति को आप जारी रखें। लेकिन मुख्य चीज है आपकी पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कविता लिखते रहें आप, लेकिन पढ़ाई के कॉस्ट पर नहीं। बहुत बहुत बधाई कार्तिक तिवारी जी को। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुधीर कुमार सिंह जी हैं, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय काली दरभंगा बिहार से आदरणीय मुख्य अतिथि ने अपना प्रेरणादायक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि आज बड़ी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां सुनने को मिली, प्रस्तुतियों की सराहना की बच्चों की, और ये भी बताया कि हर बच्चा खास है। उन्होंने बड़ी प्रेरणादायक कविता भी सुनाई और बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि पठन पाठन को अपने बरकरार रखें, खूब सजाएं, उसमें आगे बढ़ें। और एक छोटी सी कहानी उन्होंने गाकर सुनाई जो बड़ी प्रेरणादायक थी। जीवन के जन सरोकार से बच्चों को जोड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और आज के कार्यक्रम को, बच्चों कार्यक्रम को देखकर उन्होंने कहा ये तो जैसे परियों का कार्यक्रम। विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि बच्चे इतने सुंदर व्यक्त दे रहे, इतने अच्छे व्यक्त। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं और इन कार्यशालाओं से नित्यप्रत जुड़ते हैं। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आज इन कार्यशाला उन्होंने इस बात को रेखांकित किया। कार्यशाला सबसे सर्वोत्तम कार्यशाला है और ये कार्यशालाएं देखिए कोरोना काल के आपदा काल में शुरू हुई थी और आज कितनी बड़ी आवश्यकता बन गई है बच्चों की। कितने बच्चों के व्यक्तित्व में का बहुमुखी विकास कर गई। अनेक बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, उनका व्यक्तित्व निखरता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने इन कार्यशालाओं में, विद्यालय में, राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताएं जीत रहे हैं। तो ये कार्यशालाएं बहुत ही उपयोगी और बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में मील का पत्थर साबित हो। लेकिन अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और नियमित सतत अध्ययन जरूरी है। पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी पढ़े। अगर आपके यहाँ लाइब्रेरी हो, पुस्तकालय हो, तो वहां जाकर के आप महापुरुषों की जीवनी निकाल लें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें। उसके लिए आपको पत्रिकाएं मिल जाएंगी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में। और जो महापुरुषों की जीवनी आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा बहुत आचरण में ढालिए, उसको अपने आचरण में उतारिए और तभी आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप एक बहुत बड़े आदमी बन गए, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए। आपका व्यक्तित्व कृतित्व धीरे धीरे अचानक बहुत बड़ा। ये सब ऐसा करते रहने से ही होता है। आदरणीय आकाश सारस्वत जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। वे डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं और शिक्षाविद। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और वो अपने आशीर्वचन रूपी विश्लेषण में हमेशा कुछ न कुछ नया विश्लेषण करते हैं, बच्चों को नया दे जाते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, कुछ मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी, जामो अमेठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय ललिता बिष्ट मैडम, आदरणीय देव सिंह राणा जी,
आदरणीय लक्ष्मी शर्मा सोटिया मैडम ग्वालियर से, आदरणीय मीनाक्षी चाक्याल जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय श्यामवीर सिंह जी, आदरणीय सुरेखा शर्मा मैडम, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय रितंबरा सेमवाल मैडम, आदरणीय वीरेंद्र जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अन्य विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक अब सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है आपके जवाब से, आपके सहयोग से। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चों अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य है और अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को इस मंच पर ले आ रहे हैं। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, जो भी है एकांत कक्ष, सब कुछ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, जरूरतें जो हैं उपलब्ध कराएं, क्योंकि जानते हैं कि जो बच्चा इसे जुड़ रहा है अपने व्यक्तित्व में विकास, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, बहुमुखी विकास होगा, उसमें निखार आएगा। अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन देने वाले आदरणीय किरोड़ा जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते हैं। अवैध कार्यशाला का दूसरा चरण है और बच्चे इस कार्यशाला की बाट चूसते रहते, कब जल्दी अवैध कार्यशाला आए और अपनी सुरक्षित कविता सुना, सुरक्षित कहानी सुना। और आज हमें नई कहानी सुनने को मिली जो कभी नहीं सुनने को मिली, भूख, प्यास, नींद, आशा। बड़ी सुंदर कहानी, हमने पढ़ी भी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी। ऐसी ऐसी चीजें बच्चे ला रहे हैं हमारे साथ। आदरणीय किरोड़ा जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे से और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते किरोड़ा, और समय समय पर दिन में जाकर ऑफलाइन कार्यशालाएं भी। मैं किरोड़ा जी के इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी श्रुति जी को मैं सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। श्रुति जी। जी सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें अपने मधुर वचनों से मार्गदर्शित व अनुग्रहित किया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज की कार्यशाला के अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई अहम कुमार को आमंत्रित करती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के मंगल चरणों में मैं अहम कुमार बड़वानी मध्य प्रदेश से नमन करता हूँ और उपस्थित सभी का आभार प्रकट करता हूँ। आज बाल प्रहरी का 851वां ऑनलाइन कार्यक्रम है जिसमें मुख्य रूप से अभिव्यक्त को रखा गया है। मैं अपनी प्रस्तुति प्रकट करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सरहद पर जवान। यह उन दिनों की बात थी जब वीर जवानों ने हमें यह संदेश भिजवाया था, शहीद होकर अमर हो गए और देश आजाद करवाया था। हाँ, यह देश गुलजार है, हवा में इसके प्यार है, बड़े छोटे सब अपने हैं, खुली आंखों में भी सपने हैं, हर रस में मिठास है, रंगमंच है खुशियों का और भविष्य का भी अंजाम है, ज्यादा या थोड़ा ही सही हर दिल में मौजूद का नाम है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। मैं इस कार्यशाला के संपादक श्री उदय किरोला जी का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही डॉक्टर अक्षय आकाश शाश्वत जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि श्री उदय किरोला सर ने मुझे आज के अध्यक्षता करने का मौका दिया और शिक्षा निर्देशक उत्तराखंड का भी आभार प्रकट करता हूँ। आज के कार्यक्रम में 13 प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रस्तुति प्रकट की है। सर्वप्रथम विशिष्ट अतिथि कार्तिक तिवारी ने मनुष्य अब जाग जा कविता प्रस्तुत की।
दूसरे प्रस्तुति में और सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। कार्यशाला के कार्यशाला के शिक्षक श्री श्याम पटल पांडे जी, जिनका उद्बोधन प्रतिदिन सुनकर रोमांचित होता हूँ, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। चैट बॉक्स पर सुनकर और शिक्षाप्रद टिप्पणियां देने वाले कार्यक्रम के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि श्री उदय केरला जी ने मुझे आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष बनने का शुभ अवसर दिया। धन्यवाद जी। आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। अब मैं हमारे छोटे साथियों को आमंत्रित करती हूँ। सलोनी रावत, क्या आप उपस्थित हैं? ऋषभ लंगड़िया। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपको स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विशाल लंगड़िया है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज वारी कटना है और मैं नैनीताल जनपद में रहता हूँ। मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, लाइट जाने के कारण मैं इसमें जुड़ नहीं पाया। मैं अपना पहला श्लोक प्रस्तुत करता हूँ। मेरा पहला श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। परिश्रम करने से कार्य सफल होता है, मन की इच्छा से नहीं। एवं ना ही सोते हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश करते हैं। मेरा द्वितीय श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमतान् व्यसनेन च मूर्खाणां हृदया कोहलवा। बुद्धिमानों के समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत हुए, जबकि मूर्ख व्यक्ति के समय उसकी बुरी आदतों से लोग उसकी निंदा करते व उससे लड़ते झगड़ते। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपने बहुत ही सुंदर श्लोक सुनाए। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी सतीश कुमार को आमंत्रित करती हूँ कि आप जुड़े हैं। चैट बॉक्स के माध्यम से जो करते हैं प्रोत्साहित, आपको आमंत्रित करते हुए आज हम हैं उत्साहित। अब मैं खंडवा मध्य प्रदेश से परम आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। जी श्रुति दीदी, बहुत बधाइयां आपको। बहुत ही उम्दा तरीके से आप आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। तो आपको सबसे पहले तो जो नवरात्रि चल रहे हैं उसमें आज अष्टमी की, महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बाल प्रहरी मंच पर आसीन सभी साथियों को भी आज के कार्यक्रम की बधाइयां और महाअष्टमी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बाल प्रहरी मंच पर अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का अनोखा कार्यक्रम है, अनोखी कार्यशाला है। 891वां ऑनलाइन कार्यक्रम है ये। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुधीर कुमार सिंह जी, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय काली दरभंगा बिहार से हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। आप बाल प्रहरी मंच पर जुड़े हैं।
आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजित कार्तिक तिवारी भैया, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, गोपेश्वर चमोली से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और अभी अध्यक्षता कर रहे हमारे दोस्त अहम कुमार भैया, जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। संचालन कर रही श्रुति सिरोटिया दीदी, जो कक्षा 10वीं की विद्यार्थी हैं, कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आपके इस सुगढ़ संचालन को और आपकी प्रस्तुति को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में साक्षी बिष्ट दीदी अल्मोड़ा से, वर्तिका बिष्ट दीदी ताड़ी खेत अल्मोड़ा से, कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं आप। वैभव पपने भैया हल्द्वानी से, भावेश से, राणा जी अल्मोड़ा से, सलोनी रावत दीदी बागेश्वर से, ऋषभ लमगड़िया भैया नैनीताल कटना से, सतीश कुमार जी बनक सही उत्तर प्रदेश से, प्रणवी सेमवाल दीदी कक्षा 4 बनचौरा उत्तरकाशी से, सुमन ग्रामर स्कूल, हर्षित चंद्र पाठक भैया बागेश्वर से, और प्रियांशी बिष्ट दीदी राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर से। आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में आपने अपनी पसंद की जो प्रस्तुतियां दी, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर अभिव्यक्ति कार्यशाला अपने आप में एक ऐसी कार्यशाला के रूप में हमारे सामने आती है जिसमें आपको अभिव्यक्ति के लिए दें, जिसमें दोस्तों ने, किसी ने योग, प्राणायाम, विभिन्न वाद्य यंत्रों का वादन, साज पर प्रस्तुतियां, लोक गीतों की और लोक कला की प्रस्तुतियां, अपनी जो स्वलिख रचित मौलिक कविता है उसका वाचन, कविता पाठ, अपनी पसंद के किसी राइटर की कोई कहानीकार की कहानी और कविताएं, अनेक ऐसी बातें, चुटकुले और पहेलियां भी इसमें प्रस्तुत की गई। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने मेकअप में आते हैं और संबंधित जो आपका पात्र होता है उसके बारे में बात रखते हैं। तो अभिव्यक्ति के बहुत सारे दरवाजे हैं। कई बार हम कहते हैं कि अभिव्यक्तियां मात्र 2 तरह की होती हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि मौखिक अभिव्यक्ति होती है और लिखित अभिव्यक्ति होती है। लेकिन हम बारीकी से देखें तो मौखिक अभिव्यक्तियों के भी बहुत सारे तरीके हैं और लिखित अभिव्यक्तियां भी कई तरह से की जा सकती हैं। आप लिखित अभिव्यक्ति को भी मौखिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और मौखिक अभिव्यक्ति को भी संकेतों के रूप में बता सकते हैं। हम देखते हैं कि कई बार घर में हम कोई ऐसा काम कर देते जो हमारी माँ को, अम्मा को पसंद नहीं है, तो वो आंख दिखा के हमें डरा देती हैं या मना करने का कहती हैं। केवल आंख दिखाने से हम समझ जाते हैं कि ये काम हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। या कई बार हम बोलते हैं लाइक कर दिया, तो लाइक कर दिया या हमने संकेत बता दिया, क्लैपिंग कर दी, तो वो हमारी प्रस्तुति को प्रोत्साहन के लिए होता है। कई बार हमको वहीं पे दूर से इशारा कर दिया, तो वो मौखिक अभिव्यक्ति का स्वरूप होता है। संकेत भी इसमें शामिल होते हैं। आप देखते हैं डॉक्टर के यहाँ पे जाते तो वहां पे एक मुंह के ऊपर, होंठों के ऊपर एक उंगली रखी हुई मिलती है कि, और लिखा कुछ नहीं होता है। फिर बाद में समझ में आता है कि उसका मतलब है कि कृपया शांत बैठिए, और कई बार लिखा होता है कि कृपया शांत बैठे, डॉक्टर साहब अंदर हैं।
कई लोगों के गेट के ऊपर, दरवाजों के बड़े बड़े जो दरवाजे हैं, गेट है, उनके ऊपर बी बेयर डॉग्स या केवल कुत्ते का मुखाकृति बना दी जाती है, वो भी एक अभिव्यक्ति होती है। कई बार हम देखते हैं कि जो स्वच्छता के स्थल होते हैं, मंदिर होते हैं या गुरुद्वारे हैं, हम जूते चप्पल बाहर उतारते तो वहां जूते चप्पल बाहर उतारने के लिए संकेत और रखने के स्थानों के डायरेक्शन बने होते हैं। ट्रैफिक में हम देखें तो रंगों के महत्व अलग होते हैं, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग। आजकल स्वच्छता पूरे भारत में चल रही है, तो उसके लिए अलग अलग रंग की बकेट, बाल्टियां रखी जाती हैं, जिनमें गीला कचरा, सूखा कचरा, कांच वाला कचरा, नुकसानदेह कोई रासायनिक कचरा, तो इनके अलग अलग रंगों के अलग अलग बकेट होते हैं। ये सब अभिव्यक्ति के ही स्वरूप है दोस्तों। तो अनेक तरह से हम अभिव्यक्तियों को अपने आसपास देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि फुटबॉल के मैदान में जो खिलाड़ी हैं या क्रिकेट के मैदान में जो खिलाड़ी हैं, उनको जो टी शर्ट या जैकेट दी जा रही है तो उसमें उनका पसंद का नंबर होता है, उनके देश के जो संकेत या चिन्ह या तिरंगे या रंग झंडे बने होते हैं। ये सब हमें बताते हैं कि हम कौन सा संदेश कहां से किसके माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो अनंत स्वरूप हैं अभिव्यक्तियों के, और उनको हमको कैसे प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना, कब प्रयोग करना है, ये हम जीवन में जानते हैं। बाल प्रेरी मंच पे जब आप कविताओं का पाठ करते हैं, अपनी मौलिक रचना प्रस्तुत करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, तो ये आप अपनी बात सबके सामने रखते हैं, और आपके जो व्याख्यान का तरीका होता है, आपका जो चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, कोई कविता पाठ करने में यदि श्रृंगार रस की कोई कविता है तो उसमें आपका हाव भाव बदल जाएगा। वात्सल्य रस की कोई आप गीत या कविता सुना रहे हैं तो उसका स्वरूप आपको हाव भाव अलग दिखेगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप में जो सूर का जो पद है, जब हम उसको रोल प्ले में लाते हैं या हम उसको गाते हैं तो हमारे हाव भाव वहां पे उस शब्द को बोल रहे हैं। तो अभिव्यक्ति के अपने अनेक माध्यम होते हैं, उनकी सीमाएं भी होती हैं। अभिव्यक्ति सीमाओं को यहाँ पे हम इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि हमको कहाँ पे कौन सी अभिव्यक्ति करना है। यदि हम शादी ब्याह में अच्छे मनोरंजक और अच्छे माहौल में, तो वहां हमें कौन सी बातें करनी है। कक्षा में हमारे शिक्षक कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो हमें वहां पे कौन सी बात को कब प्रस्तुत करना है, कौन सा प्रश्न कब पूछना है, हमें कब उत्तर देना है, ये सब चीजें अभिव्यक्ति के स्वरूप में। और बाल प्रेरी मंच पे आप जब प्रस्तुत करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं आपसे, और हम फिर उसमें देखते हैं कि मैं यदि प्रस्तुत करूंगा, कोई चीज बताऊंगा, तो मैं कैसे बताऊंगा उसको। तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, ये अभिव्यक्ति का ये फायदा हमको मिलता है। आज की कार्यशाला में आपकी प्रस्तुतियों के लिए मैं एक बार पुनः ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां प्रेषित करता हूं। मैं विलंब से जुड़ पाया, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपकी प्रस्तुतियों का आनंद, बहुत सारी चीजों का मैं उठा नहीं पाया, जो 2-3 बार मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, हुआ नहीं। फिर मैं इत्मीनान से फिर घर पे बैठ के अब आज मैं आपकी प्रस्तुतियों के को जोड़ के उसका आनंद उठा पा रहा हूं। तो मैं एक बार पुनः आपको, तैयार करने वाले हमारे मार्गदर्शक शिक्षक साथियों को, अभिभावक गणों को, सबको मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप बाल प्रेरी मंच पर जुड़ के अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। हमें उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारथरथ सर, बच्चों की प्रस्तुतियों को निरंतर रेखांकित करने, प्रोत्साहित करने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, और हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले ऋषिवत तपश्चर्या में लीन आदरणीय उदय किरोला सर, आप तीनों की त्रिवेणी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। आपके इस एक सूत्रता के लिए मैं अनंत आभार ज्ञापित करता हूं। बाल प्रेरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, मैं उन सभी को भी हार्दिक हार्दिक
बधाइयां देते हुए, शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, पूरे देश में रामनवमी के कल के उत्सव की भगवान राम के जन्म की धूम मची हुई है। मैं देख रहा था जो राम दरबार हैं, जो मंदिर आज देश में सजे हुए, उनकी वानगी मुझे न्यूज में भी दिखाई दे रही है। और मैं खंडवा शहर में, खंडवा नगर में भी गया तो यहाँ भी बहुत सारी जगहों पे मंदिरों को सजाया जा रहा है और शोभा यात्रा के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो नियमित रूप से हर वर्ष हम ठीक 12 बजे भगवान राम का प्रकट उत्सव पूरे देश में आनंद से मनाते हैं। इस दिवस की भी मैं श्री रामनवमी दिवस की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाल प्रेरी मंच की ओर से आप सभी को अनंत अनंत हार्दिक बधाइयां देते हुए, शुभ रात्रि कहते हुए, सुंदर संचालन करने वाले हमारे श्रुति दीदी को मंच सौंपते हुए एक बार पुनः चैट बॉक्स के भी सभी साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेरी के प्रति आप सभी का प्रेम और स्नेह इसी तरह से बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। और मंच सौंपता हूं मैं श्रुति दीदी को। श्रुति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी सर, आपका हार्दिक आभार कि आपने अपने मधुर वचनों से हम सभी को प्रोत्साहित, मार्गदर्शित किया। बहुत बहुत आभार। अब अंत में मैं आदरणीय उदय केवाला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज की कार्यशाला का संचालन करने का दायित्व सौंपकर मेरा मनोबल बढ़ाया। मैं आगे और अच्छा करने का प्रयास करूंगी। अब मैं आगे कार्यक्रम के लिए मंच आदरणीय श्री उदय केवाला सर को सौंपती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। जी श्रुति जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और एक बार मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुधीर कुमार सिंह जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने व्यस्त समय निकाल के हमारी मदद करी और आप वैसे भी कई एक दिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं, जो अभिभावक बतौर भी आपका सहयोग मिलता है। आपके बच्चे भी कई बार इस पटल पर जुड़े हैं, तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। आप सबका स्नेह बना रहेगा। और हमारा अभिव्यक्ति कार्यशाला का तीसरा चरण कल होगा, उसकी सूची भी समूह में शेयर कर दी गई है। तो इसके साथ एक साथ आप सभी का नमस्कार। जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।